1990 की वो सुबह थी। रवलपुरा का एक छोटा सा बस स्टॉप। यहाँ इंडियन एयरफोर्स के जवान बिल्कुल आम लोगों की तरह अपनी स्टाफ बस का इंतजार कर रहे थे। उनके पास ना राइफल थी, ना हेलमेट था और ना ही कोई सिक्योरिटी थी। बस ऑफिस बैग्स और रूटीन ड्यूटी का स्ट्रेस। उन्हें यकीन भी नहीं था कि अगले ही कुछ मिनट में उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। वही उस भीड़ के बीच में कुछ आदमी फेरन पहने खड़े थे। बिल्कुल हम बोल सकते हैं वो नॉर्मल कश्मीरी लोगों की तरह दिख रहे थे। लेकिन एक सर्वाइवर जो आज 35 साल बाद कोर्ट में खड़ा है, कहता है कि उसने देखा था। एक आदमी ने हल्का सा अपना फेरन उठाया और नीचे से एक चमकीली गन निकाली और फिर बस एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। गोलियां बिना रुके इंडियन एयरफोर्स के अनआर्म जवानों पर बरसने लगी। वहां भागना तक मुश्किल हो गया था। चीखे, धुआं, खून सब एक ही जगह मिक्स हो गया। इसी अटैक में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और 3 और एयरमैन शहीद हो गए। काफी जवान गोली खाकर गिर पड़े, जिसमें एक वो भी था जो आज कोर्ट रूम में गवाही दे रहा है। और सोचो, 35 साल बाद भी उसके दिमाग में अटैक का हर पल बिल्कुल फ्रेश है। तब की इन्वेस्टिगेशन ने क्लीन बोला था कि यह हमला JKLF का था और इसको लीड कर रहे थे यसीन मलिक। सीबीआई ने 1990 में ही चार्जशीट फाइल कर दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पॉलिटिक्स बदलती रही, कश्मीर का नैरेटिव बदलता रहा और ये केस फाइल पर शांत होकर एक शेल्फ में धूल खा रही थी। टेरर केस, पर इस पे तो कोई फॉलोअप किसी ने कभी लिया ही नहीं। फिर हम चलते हैं 2019 में। वहां पे 2019 में आर्टिकल 370 हटा, कश्मीर का पूरा सिस्टम रिसेट हुआ और सरकार ने डिसाइड किया कि पुराने टेरर केसेस को दोबारा उठाना होगा। JKLF बैन हो चुका था। यसीन मलिक एक अलग टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ में लाइफ सेंटेंस काट रहे थे। तब रवलपुरा अटैक का फाइल वापस खुला, जैसे कोई पुराना जख्म दोबारा धड़कने लगा। और अब जो सबसे बड़ा ट्विस्ट कोर्ट में आया, वो पूरी कहानी का डायरेक्शन ही बदल रहा है। चलिए सुनते हैं वो क्या है। कोर्ट रूम में एक की आई विटनेस जो अटैक का सर्वाइवर है, जज के सामने खड़ा होता है। वीडियो लिंक पर तिहाड़ से यसीन मलिक का चेहरा स्क्रीन में देख रहा होता है। सर्वाइवर उस स्क्रीन की तरफ देखता है और बिना डरे, बिना रुके बस वो एक लाइन बोलता है, और वो लाइन थी, वो आदमी यही है, यही वो शूटर है। सोचो, 35 साल पुरानी मेमोरी, लेकिन सीन इतना इंटेंस था कि उसका हर डिटेल उसकी आंखों में अभी तक बचा हुआ है। गन निकालने का स्टाइल हो गया, फायरिंग का एंगल, टेरर का शोर, सब कुछ। प्रोसिक्यूशन का अब फुल पावर में आ चुका है। उनका एम सिंपल है, केस को इतना स्ट्रांग बनाना है कि एंड में कोई गैप ना रहे। विटनेसेस, मेडिकल रिपोर्ट्स, पुराने साइट मैप्स, बुलेट इंजुरीज, सबको दोबारा जोड़कर एक टाइट चेन बनाई जा रही है। और हाँ, सरकार ओपनली मैक्सिमम पनिशमेंट के मूड में है। डेथ पेनल्टी तक की बात चल रही है। लेकिन लीगल सिस्टम स्लो होता है। अभी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, डिफेंस अपनी साइड रखेगा, पुराने प्रूफ्स वेरीफाई हो गए, जजमेंट्स आएंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। पर एक चीज तो क्लियर है, विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए आज का दिन सिर्फ कोर्ट का दिन नहीं, एक उम्मीद का दिन है। सोचो, 35 साल तक उन्होंने बस यही सुना, केस डिले, फाइल पेंडिंग, पॉलिटिकल इशू, डेट चेंज। उन्होंने जस्टिस का वेट करते करते पूरी लाइफ निकाल दी। कुछ पेरेंट्स तो अभी जिंदा भी नहीं है। आज जब एक सर्वाइवर आके कोर्ट में यसीन मलिक का नाम लेता है, तो वो आवाज सिर्फ कोर्ट रूम के लिए नहीं, उन सालों के दर्द के लिए है। फौजी का खून कभी ठंडा नहीं पड़ता। यूनिफॉर्म पर हुआ एक भी अटैक देश का पर्सनल लॉस होता है। और अगर चार्जेस प्रूफ हो जाते हैं, तो ये सिर्फ एक पनिशमेंट नहीं होगा, ये एक मैसेज होगा। टेरर के नाम पर जवान को मारकर कोई बचा नहीं जा सकता, चाहे 35 साल लगे या उससे ज्यादा। और अब सवाल यह है, क्या 35 साल बाद जस्टिस पॉसिबल है? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और क्या टेरर केस का कभी टाइम आउट होना चाहिए, या जस्टिस का बिल्कुल भी एक्सपायरी डेट नहीं होता? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। एंड अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।